अगर यज्ञ किया गया था मैच जीतने के लिए, आपके यज्ञ के कारण ही हम मैच हारे हैं। कि आपकी यज्ञ की विधि ठीक नहीं थी, आपका मंत्रोच्चारण ठीक नहीं था, देवी देवता खुश होने की जगह वहां पर रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए फिर शायद हम ये मैच हारे होंगे। ओम नमो नारायण। विश्व कप के अंतर्गत ये जो क्रिकेट का इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा था और उसमें आखिरी मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हो रहा था, सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया, भगवान की प्रार्थनाएं की, मंदिरों में घंटियां बजाई, पूजा की, अर्चना की, और आखिर फिर भी भारत हार गया। अरे ये एक पार्ट ऑफ गेम है, ये खेल का एक कोना है कि दोनों में से किसी ने तो हारना था। और अगर मान लो ये यज्ञ करने से ही अगर मैच की हार जीत हो रही है, तो इतना आडंबर, इतना खेल, अरबों रुपया, सारी जिंदगी इन प्लेयर्स को लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कुछ नहीं। लेकिन है क्या, अब जिन्होंने यज्ञ किए, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी पूजा की, तो आप क्या सोचते हैं आपकी यज्ञ में कोई कमी रही? या आप अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो आपने मंत्रोच्चारण किया, इस मंत्रों में पूरी शक्ति नहीं थी? या आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि ये देवी देवताओं में शक्ति नहीं थी? या देवी देवताओं ने रुचि नहीं दिखाई? या हमारे भगवान में कमी थी और ऑस्ट्रेलिया का भगवान ज्यादा बलवान था? बड़ी हैरानगी होती है। अगर मान लो इस यज्ञ ने ही इस मैच को जितवाना था, तो हम हार क्यों गए? मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, हर चीज को दकियानूसी तरीके से मत ले लिया करो। आप विचार करो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था युद्ध के समय युद्ध कर। उसको ये क्यों नहीं कहा था पूजा कर ले, पाठ कर ले, मैं साक्षात भगवान तेरे पास हो, मेरी पूजा अर्चना कर ले? नहीं, यज्ञ से ही अगर मान लो मैच जीतने हो, तो फिर तो हमारा देश हमेशा जीतना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, हमारी सबसे ज्यादा भगवान है, सुनेगा। आपको बार बार कहूंगा, किसी चीज को भी लेना हो, बी प्रैक्टिकल लीजिए, कर्मण्य बाधिकारस्ते याद रखिए कि कर्म को कर रहे हैं। 2 टीमें खेली और फिर आप लोग, हम लोग तो इतनी अच्छी संस्कृति के स्वामी हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। अगर 2 प्लेयर, 2 टीम्स खेल रहे हैं, तो एक ने जीतना था, एक ने हारना था। इसका मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि अगर यज्ञ किया गया था मैच जीतने के लिए, आपके यज्ञ के कारण ही हम मैच हारे हैं। कि आपकी यज्ञ की विधि ठीक नहीं थी, आपका मंत्रोच्चारण ठीक नहीं था, देवी देवता खुश होने की जगह वहां पर रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए फिर शायद हम ये मैच हारे होंगे। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा, इसी से सिद्ध होता है, केवल यज्ञ करने से, पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। बीमार आदमी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, और दुकानों पर पंडित मौलवियों को घुसाने से अच्छा ना कि इनकी पूजा पाठ से आपकी दुकान पे बरकत हो जाएगी। दुकान पर टिककर बैठिए, अपने बिजनेस को प्रॉपर ढंग से उसको चलाइए। पूजा पाठ ये केवल अपने आत्म बल को बढ़ाने के लिए है, ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। काम को काम के ढंग से करना है। कर्म महान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, सारा संसार कर्म के अधीन है। और जब आदमी कर्म करता है, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हार। आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, इसी मैच की जीत हार से और अपने यज्ञों से कुछ ज्ञान लीजिए। जितना समय पूजा पाठ यज्ञ में व्यतीत करना है, अपने कर्म की तरफ करोगे ना, यज्ञ यानी अपने सुंदर विचारधारा की तरफ करोगे ना, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ साबित होगा और आपको कामयाबी मिलेगी। ओम नमः।